हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स डाउट। आज की वीडियो में एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो रहेगा आपका क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का, एक चैप्टर पढ़ता है बाउंड्री लेयर। तो बाउंड्री लेयर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और एक बार आप इसे खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस या सॉल्व करने का ट्राई करिए, प्रयास करिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है। और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन अपना क्या है। ए स्मूथ फ्लैट प्लेट विद अ शार्प लीडिंग एज is placed along a free stream of the water flowing at the 2.5 meter per second. At what distance from the leading edge will the boundary layer transition from laminar to boundary flow? Take density of water 1000 kg per meter cube and its viscosity as 1 centipoise. Also, what will be the boundary layer thickness at that distance? तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, बोल रहा है कि स्मूथ फ्लैट प्लेट with sharp leading edge is placed along the free stream. Okay, free stream of water flowing at the point 2.5 meter per second at what distance? ओके, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये कोई फ्लैट प्लेट है, वाटर फ्लो हो रहा है मेरे दोस्त, वाटर फ्लो हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि वाटर 2.5 मीटर सेकंड की स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो कह रहे हैं कि हमें वो डिस्टेंस बताइए जहाँ पर लैमिनार फ्लो ये चल रहा है। ठीक है, लैमिनार से ये टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है, लैमिनार से ये टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता तो हमें वो ट्रांजिशन फ्लो का पॉइंट बताइए, ट्रांजिशन फ्लो जहाँ पे हो रहा है। आपको वो डिस्टेंस बतानी है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बाउंड्री लेयर की थिकनेस भी बतानी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अगर एक्स डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आपको यहाँ पर एक्स डिस्टेंस ये जो कैलकुलेट करनी है तो आपको ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर भाई रेनॉल्ड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको रेनॉल्ड नंबर होता है, हम क्या जानते थे भाई, रो बी डी अपन भी जानते थे ना। ये पाइप में फार्मूला हुआ करता था, लेकिन जब हम आएंगे बाउंड्री लेयर के थ्योरी पर तो यहाँ पर अपना फार्मूला हो जाएगा रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू रो बी एक्स अपॉन म्यू। तो एक्स इज द डिस्टेंस वेयर लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो कन्वर्ट होता है। तो आपको ये एक्स डिस्टेंस वो है भाई। तो आपको एक्स डिस्टेंस यहाँ पर जब कैलकुलेट करना है तो आपको आर ई इंटू म्यू अपान रो इंटू बी करना होगा। बी इज द वेलोसिटी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो क्राइटेरिया हो सकते हैं। ओके, तो एक तो ये होता है कि अगर टर्बुलेंट फ्लो की अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे तो टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, एट ट्रांजिशन की हम बात करें, एट ट्रांजिशन की अगर लैमिनार फ्लो की हम बात करेंगे तो ठीक है, तो आर ई की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, 5 × 10⁵। तो बाउंड्री लेयर की जब बाउंड्री लेयर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे रेनॉल्ड नंबर हम जो है कंपैरिजन के लिए लेते हैं 5 × 10⁵। अगर रेनॉल्ड नंबर अपना इससे कम है तो उसे लैमिनार फ्लो बोलेंगे, अगर रेनॉल्ड नंबर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसे टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन की बात करें तो रेनॉल्ड नंबर इतना चलेगा। तो देखिए एक तो अप्रोच अपनी ये है कि हम रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू तो जो रो बी एक्स अपान म्यू करेंगे और इक्वल टू हम कर दें 5 × 10⁵। ओके मेरे दोस्त, तो आप म्यू की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू रखिए, रो की वैल्यू रखिए, आप यहाँ से एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा अप्रोच आपका क्या हो सकता है, दूसरा कभी कभी ये बोल रहा है ना कि हाउ एवर समटाइम ट्रांजिशन अकर्स एट द डिफरेंट रेनॉल्ड नंबर बिटवीन 2 × 10⁵ to 3 × 10⁶। कभी कभी ये कह रहा है कि ये ट्रांजिशन कब अकर होता है कि जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2 × 10⁵ से 3 × 10⁶ के बीच में वेरी करती है, तब कभी कभी इस चीज़ ये जो है बनता है। तो मेरे दोस्त, तो इसको सॉल्व करने के दो क्राइटेरिया हो सकते हैं।
तो हम दोनों क्राइटेरिया से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से ऑप्शन को मैच करने वाले हैं। ओके, तो पहले तो हम ट्रांजिशन के लिए ये वैल्यू लेंगे 5 × 10⁵, ये वाला हम क्राइटेरिया अपनाएंगे। तो जब हम अपना ये फार्मूला लगाएंगे तो उससे पहले हम बी को वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी अपनी 2.5 मीटर पर सेकंड सही है। रो की वैल्यू 1000 kg पर मीटर की, ये भी सही है, ये भी इसकी भी यूनिट सही है। और म्यू की वैल्यू हमें पता की थी 1 सेंटीपॉइज। सेंटीपॉइज मतलब 1 सेंटीपॉइज। तो देखो पहले तो हमें सेंटी को मीटर में बदलना है। सेंटी को मीटर बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पॉइज को भाई चेंज करना है। पॉइज के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें 10 से और भाग करना होगा। ओके, तो यहाँ पर अपनी जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ ओके, अब देखिए मेरे दोस्त, तो अब यहाँ से आप x कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 10⁵ है ये, और म्यू की वैल्यू आप लगाइए 10⁻³ और आप बटे में आइए और डिवाइड में आप करेंगे 1000 × 2.5। अब आप यहाँ पे इसे देख सकते हो, 2.5 से इसे काटिए तो क्या बनेगा भाई, 2 बचेगा। यहाँ पर इसने इधर से इसे काटा है, -3 चल रहा था, यहाँ पर 2 ही 0 बचे थे, यहाँ पे 100 बचा था, और इसे काटेंगे तो 10 नीचे बचेगा, तो 2/10 हो जाएगा। 2/10 को हम 0.2 बोल सकते हैं। तो 0.2 मीटर की बात आएगी तो 0.2 मीटर को हम यहाँ पे कर सकते हैं भाई 20 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देखिए हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमारा जो फार्मूला था बाउंड्री लेयर थिकनेस कैलकुलेट करने का, जब लैमिनार कंडीशन हुआ करती थी तो बाउंड्री लेयर थिकनेस कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा = 5x/रूट में RE रेनॉल्ड नंबर। तो देखिए हमने वही यहाँ पर किया है, डेल्टा/x की वैल्यू हमने 0.2 लगाई है, 5 रेनॉल्ड नंबर हमने ये लगाया है 5 × 10⁵। तो अपनी यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आई है 0.141 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ से कोई भी ऑप्शन अपना मैच करके देखते हैं जरा। अगर हमारी वैल्यू 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर और 0.141 सेंटीमीटर के बीच में मैच करती है तब तो सही है। लो भाई 0.415 0.141 यही तो थी ना, कुछ 0.141 नहीं है यहाँ पर। और 20.2 मीटर जो हमने 20 सेंटीमीटर की बात कही थी वो भी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा। तो भाई आपको क्या करना है, लो आपकी इतनी मेहनत तो ख़राब हो चुकी है, आप ES का पेपर दे रहे हैं, आपकी इतनी मेहनत ख़राब हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको दूसरा अप्रोच पकड़ना पड़ेगा। दूसरा अप्रोच क्या पकड़ना पड़ेगा, आप यह देख सकते हैं कभी कभी हम ये वैल्यू जो हमने 5 ली है, 5 × 10⁵, तो हमें तो ये कह रहा है कि ट्रांजिशन कभी कभी अकर हो जाता है जब ये वैल्यू 2 × 10⁵5 से लेकर के 3 × 10⁶ के बीच में वेरी कर जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं 3.2 ले लेते हैं, 3.2 × 5 इतनी वैल्यू ले लेंगे। तो जब हम इतनी वैल्यू ले करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए हमने फिर वही किया है, 3.2 × 10⁵ लिया है, तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकली है 0.128 सेंटीमीटर, मतलब 12.8 सेंटीमीटर ली है। ओके, और जब हम यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसे कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो 5 × x की वैल्यू 12.8। ओके, और बटे रूट में 3.2 × 10⁵ करेंगे तो हमारी यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी 0.113 सेंटीमीटर निकल के आएगी। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, देखिए कोई क्या आ रहा है, 12.8 से लेके 0.113। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो आप यहाँ से अपने ऑप्शन को गलत क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में ही डिफरेंस दिया गया है। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन में भी आपकी थोड़ी एक्यूरेसी होनी चाहिए।
और आप देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी नहीं मिलेगा, आप इसका पेपर दे रहे हैं तो, और इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, तब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आइए हम देखते हैं इस टाइप का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हमको मिलता है तो हम उसे कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है कि इफ़ द डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर द लेमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द पॉइंट m distant x from the leading edge when the Reynolds number of the flow are 1100 and the 484 respectively, then the delta 1 and delta 2। ओके तो हम लेमिनार बाउंड्री लेयर की बात हम फार्मूला क्या जानते हैं, डेल्टा इक्वल टू 5x अपॉन रेनॉल्ड नंबर। ओके तो रेनॉल्ड नंबर यहाँ पर ये दे रखा है 100 और 484। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, डेल्टा इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई। ओके तो हम यहाँ से डेल्टा 1 की बात करेंगे और डेल्टा 2 की बात करेंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ पे R2 चला जाएगा, यहाँ पे R1 आ जाएगा। तो चलिए और थोड़ा इसे घुमाते हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ऊपर चला जाएगा 484 और नीचे आ जाएगा 100। यहाँ से आपका चल रहा है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। तो आई थिंक 484 इज द स्क्वायर ऑफ 22। तो 22 आप यहाँ पे ये करिए, इसको एक बार दोनों को काटिए और आप यहाँ से एक बार देखिए 22/10 लिखेंगे तो यहाँ से 2.2। आई होप 2.2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये केवल फार्मूला लर्न किया है, डेल्टा इक्वल टू 5x अपॉन रेनॉल्ड नंबर एट द डिस्टेंस ऑफ x। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो देखिए ये कोई जो है प्लेट पड़ी हुई है और यहाँ से कोई वाटर का फ्लो होता चला आ रहा है और आप देखेंगे कुछ इस तरह से x डिस्टेंस हमने ये ली है, x डिस्टेंस पे ये थिकनेस दे रखी है, थिकनेस डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की बात कर रखी है, यहाँ पे इसका रेशियो पूछा है। अब यहीं पे जो है रेनॉल्ड नंबर दोनों लेयर्स के लिए RE एंड R2 की वैल्यू 100 एंड द 484 दे रखी है। तो आपको यहाँ पर प्रोपोर्शन और द रेशियो ऑफ द डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 पूछा गया है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से क्लिक कर सकते हैं। देखिए 2.2 इज आंसर। ये तो क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो ये 10 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन क्लिक हो सकता है। ओके थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इसमें थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।